गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th हिंदी, जो कि वसंत है, भाग सेकंड। हमने इसके 4 पार्ट पहले पढ़ लिए थे और जो हमारा 5th पार्ट है मिठाई वाला, उसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का सेकंड पार्ट। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और अब भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक केक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही सोचता है दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसा ही है। आप वहीं से 2 पैसे में ले मुरली वाला, मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ले लो, तुमको वही, वैसी ना चाहिए यह नारंगी रंग की? अच्छा वही लो, ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए, पहले से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते बापू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी हैं तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है ना, सब ले चुके हैं? तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। तीसरा भाग देखिए। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसकी बच्चे की प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चला जाए, फिर मुरली वाला ना आए। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ी, आजुबली केस राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे गली में सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। जरा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आई, बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी। बहुत देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती।
बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहरेदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली। 16 तो बहुत कम है। भला 25 तो देते हैं मिठाई वाला। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना ही देता हूँ। ये अब मैं तुम्हारे क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोनी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है। 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा नहीं करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी ने पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोनी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर के हो? अभी भी आए हो या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तुम तो हो नहीं? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं आया, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोनी चिक की आर सी, पहले यही मिठाई बेचने हुए आए थे या कोई और चीज़ लग? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय भाव में डूबकर, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर। रोनी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष है, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, यह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही थे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्ज ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अति संशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी आपके नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटहलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है दादी। प्राण निकाले नहीं निकले। इसलिए अब उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह से जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की थोड़ी कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसा तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह का उसी को पा जाता हूँ। रोनी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू उतर गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोनी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई वाले ने भरी। मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नी को दे दी। रोनी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मार्दन बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास।